अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। तमाम जम्मू कश्मीर के आवाम को, तमाम कैजुअल लेबर्स को, तमाम डिलीवरीज को, नीड बेस्ड वर्कर्स को, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तमाम युवाओं को। मैं तनवीर हुसैन आपसे सीधा लाइव मुखातिब हूँ इस टाइम दिल्ली से। जम्मू कश्मीर जेके गेस्ट हाउस से सीधा इस वक्त लाइव आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों, काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ लाइव आने का मौका मिला है और मैं अपील करूंगा सबसे पहले जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो इस स्ट्रीम को शेयर करें ताकि हर एक साथी तक हमारी आवाज़, हमारी बात पहुंचे। तो सबसे पहले मैं तमाम जुड़े हुए साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हैं इस तरह उनका मैं थैंक्स करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए साथियों, आज मेरा दूसरा दौरा जो है दूसरे दिन का दौरा दिल्ली का है मेरा। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऐसे काफ़ी इश्यूज़ हैं जो चाहे वो 60,000 का कैजुअल लेबर्स का इश्यूज़ हो, वो आपके जम्मू कश्मीर के यूथ की जॉब के रिलेटेड हो, आपके एसपीओज हों, आपके होम गार्ड्स हों, आपके लैंड ओनर्स हों, आपके 12 वोटर्स क्रेडिट के इशू, बहुत काफ़ी इशू जम्मू कश्मीर इशू से भरा है। तो लेकिन कुछ 3-4 जो बर्निंग इशू लेके मैं दिल्ली आया था और जैसे आपने देखा कि आज 7 बजे जी सलाम की न्यूज़ चैनल पे, पोर्टल पे अपने न्यूज़ देखी। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि मैं यहाँ पे दिल्ली में कुछ विषय को लेके आया था। आप जानते हैं कि माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी अभी जो है जम्मू कश्मीर का जो दौरा किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मिनी वेज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और जो सफाई कर्मचारी एक्ट है उसको लागू किया गया। तो जब हमने ग्राउंड लेवल पे देखा तो कहीं पे भी जो हमें नहीं लगा कि ये चीज़ें वहाँ पे लागू हुई, तो हमने जानना चाहा कि इसकी हकीकत वाकई लागू हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है। और फ़ौरन से मुझे मेरे साथियों का, मेरी पार्टी से हुक्म हुआ और मैं उठ के जो जम्मू कश्मीर जो दिल्ली में आ गया हूँ। तो साथियों, यहाँ हमारे जो रामदास अठावले जी हैं, जो माननीय राज्य मंत्री है केंद्र में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उनसे मेरी डिटेल से डिस्कशन हुई और हमने कहा कि ऐसे ऐसे अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर में आए थे लेकिन अभी तक न्यूनतम वेतन जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उसके ऊपर डिस्कशन हुई और उन्होंने जो है लेटर एलजी साहब को लिख लिए हैं कि इस मैटर को देखा जाएगा, सेंटर से हुआ तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा साथियों, दूसरी बात जो हमने डिस्कस में की उसमें हम जो आपके डिस्ट्रिक्ट डोडा में अभी रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस की काफ़ी जो डिसएबिलिटी थी वहाँ पे, उसके ऊपर बात की हमने। आपके द्राबशाला के अंदर जो लास्ट टाइम में वहाँ पे गया था तो वहाँ पे हमारे साथियों ने बात की थी, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, तो उसके लिए हमने लेटर यहाँ से एलजी साहब को लिखाया है। उसके अलावा प्ले ग्राउंड में द्राबशाला का इशू आया था, उसको हमने टेकअप किया है। उसके साथ साथ हमने जो तीसरी जो बड़ी डिमांड रखी है कि जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हो, वो डोडा आपका बगलियार प्रोजेक्ट हो, या कश्तवाड़ के अंदर हो, या कश्मीर या उड़ी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हों, हमने माननीय रामदास अठावले जी और सेंट्रल गवर्नमेंट का सामने बात रखी है कि वहाँ के जितने भी लोकल यूथ है उनको वहाँ पे एंगेज किया जाए। तो हमारे साथ ही हमारे जनरल सेक्रेटरी डेवलपमेंट पार्टी ऑफ इंडिया के हरमीत जी भी जुड़े हैं, तो मैं थैंक्स करता हूँ इनका भी, काफ़ी सपोर्टेड रहता हमेशा इनका मेरे साथ। और इनने मेरे साथ दिल्ली में आना था लेकिन जो डोडा की ट्रेजिडी हुई और उसके बाद इनको वहाँ रुकना पड़ा, इनको हमने वहाँ पे डिप्यूट किया था बख्शी नगर में। बहरहाल वेल सपोर्टेड है पूरी टीम मेरे साथ, मेरे जनरल सेक्रेटरी है, जितनी भी हमारी टीम है। तो मैं बात कर रहा था उसके अलावा हमने जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे हमारे यूथ को एंगेज किया जाए, इसके ऊपर हमारी बात हुई। उसके अलावा हमारी जो बात हुई मड़वा दक्षिण एरिया जो बिल्कुल अनकनेक्टेड है, उस रोड को खोला जाए और वहाँ पे उन लोगों को जो है जल्द से जल्द रोड दी जाए और लगता है कि कल शाम तक वो क्लियरेंस हो जाएगी उसके ऊपर। उसके लिए वहाँ पानी और बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। उसके अलावा हमारे वीडीसीज, एसपीओज, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या होम गार्ड्स हैं, इसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसके अलावा साथियों जो हमने 12 वोचर का राइडर जो हमारे साथियों को लगा है और 2-2.5 महीने से उनको सैलरी मिल रही है, उनके ऊपर डिस्कस की कि वो सरकार को वहाँ पे लिखा जाए कि वो इस इशू को वन टाइम सेटल करें।
उसके अलावा हमने बात की अनपेड लैंड ओनर्स जिन्हें ज़मीनें दी हैं, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट में या बाकी डिपार्टमेंट में, अभी तक उनके ऑर्डर नहीं हुए हैं। उनको जो है उनके ऑर्डर किए जाए, उनको सैलरी दी जाए उसके ऊपर। और उसके अलावा बघलियार के अंदर जो वर्कर्स लगे हैं, उनका भी प्रेसिडेंट का मुझे फ़ोन, सजाद जरगर जी का मुझे फ़ोन आया था, और उनको भी हमने कहा था, वहाँ के भी जो कैजुअल लेबर खाली उनको 6,000 सैलरी मिलती है, तो उनको भी मिनिमम वेज में लाया जाए, और उनकी भी आवाज़ हमने जो है यहाँ पे उठाई है। तो साथियों, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं कि जो हमने बात की, अब इस पे सरकार क्या करती है, क्या वो बात का एक्शन है। लेकिन हमारे ऊपर जो भी जिम्मेवारी जो है, हमें जम्मू कश्मीर के यूथ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे ऊपर ये भरोसा किया है, उस भरोसे को हम बात ताक रखते हुए मैंने दिल्ली का दौरा किया। और मैं यकीन दिलाता हूँ उन तमाम कैजुअल लेबर्स को, उन डेलीजर्स को, जम्मू कश्मीर के यूथ को, हम बार बार ये बात कहते हैं कि तनवीर हुसैन के अकेले की कोई ताकत नहीं है। आप हमारी ताकत हो। आप जब तक हमारे साथ रहोगे, हम ऐसे इन आवाज को उठाते रहेंगे। हम इसी तरह से जम्मू कश्मीर के तमाम उन नौजवानों की, तमाम उस यूथ की, तमाम उस कैजुअल लेबर्स की हम ये आवाज उठाते रहेंगे, और हम ये आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ी यहां पे अगर धरना देना होगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, एक चीज आपको समझनी होगी। देखिए, ना हम उतनी पावर में हैं, ना हमें कोई ऐसा पद मिला हुआ है कि जिसके ऊपर रह के हम आप लोगों के मसले अपने पेन से हल करें। लेकिन जहां तक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहां तक मेरी जिम्मेवारी बनती है, कुछ लोग अपने भी, हमारे ट्रेड यूनियंस के, उसके बाहर के लोग कहते थे कि तनवीर हुसैन ने जो है हमारा ट्रेड यूनियन छोड़ के वो पॉलिटिक्स में गए हैं, शायद उनका अपना बेनिफिट है। साथियों, मुझे अपना बेनिफिट कोई नहीं है। मैं आप लोगों के लिए, जहां भी मैंने कहा था कि बैठो आवाज उठाने की, मैं आवाज उठा रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे मसले आपके हल हों। लेकिन अगर सरकार ये हल नहीं करती है, फिर आपके हाथ में फैसला है, फिर आपके पास फैसला है कि आप क्या निर्णय लेते हो, वो आपने देना है। वो ताकत आपने मुझ में देनी है, ताकि ये जितने इशू आज मैं यहां लेके आ रहा हूं, और कल को मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं खुद अपने पेन से इन इश्यूज को हल करूं। आपने जो भी जिम्मेवारी, जो भी ड्यूटी हमें लगाई है, उस तरीके से मैं यहाँ पे भी, दिल्ली भी आया, और आना पड़ेगा, और मैं आऊंगा। और एलजी साहब को सारी लेटर, जो जितनी भी बातें इशू में डिस्कस किए हैं, वो एलजी साहब को रिटर्न में लेटर चलेगी, उसकी रिसीव भी मुझे मिल गई है। तो मैं अपने तरीके से, पूरी तरीके से, और कल भी आपने देखा कि लेबर मिनिस्टर है, उनने भी आपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया है कि उसमें अनराइज सेक्टर या अनराइज सेक्टर जो भी है, उन पे जी एक्ट लागू किया जाए। अब जेएंडके में लागू होता या नहीं होता है, इसमें मैं अभी कुछ आपको रिलेटेड नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरी तरफ से, जो मेरी साइड से एफर्ट्स हैं, वो मैं साथियों लगा रहा हूं। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडरशिप इस वक्त बैठी है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा, वो सिर्फ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का काम है। लेकिन साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं, खुदा को हाजिर नजर रखते हुए, कि आप लोगों के जो भी जेन्युइन इश्यूज हों, उसको मैं टेकअप करूं, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं। अब ये नहीं है कि मैं रोड बंद करके आपसे धरने मरा के, तो बस नहीं जी, उतना काम लीडर का है, जम्मू कश्मीर में 2 पॉइंट लिख लिए, वो नहीं। आप लोगों के लिए मैं आज 600 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठा हूं, और अभी भी 1-2 दिन में यहीं पे हूं। तो जब तक आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा साथियों, मैं खड़ा रहूंगा। मैं उस तमाम यूथ के साथ, वो जम्मू कश्मीर के जितना भी यूथ है, उसके साथ उसकी आवाज़ जैसे उठानी होगी, जब साउथ सेंटर के इश्यूज जो थे, जो एज रिलैक्सेशन का इशू था, उसके ऊपर जितने भी इश्यूज हैं, मैं उठाता रहूंगा। और जब तक आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा, मैं इस तमाम इन इश्यूज को मैं इन एंड तक लड़ता रहूंगा। अगर सरकार ने नहीं किया, अगर जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी भी जो है क्या कहते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट नहीं मिले, यहाँ के रेगुलर लोग नहीं हों, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिले, यहाँ के लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे लोकल यूथ को एंगेज नहीं किया जाए, तो उसके बाद फिर फैसला आपके हाथ में साथियों। आने वाले विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, उसमें आप फैसला करोगे। आपका फैसला हमारे सर आंखों को, लेकिन मैं आपके बीच में जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए, वहां के नीड बेस के लिए, वहां में अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करने के लिए वर्कर्स के लिए, वहां के आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, एसपोर्स के लिए, होम गार्ड्स के लिए, मैं 24x7 मैं आपके लिए तैयार हूं। और भी कोई इशूज अगर मेरे नोट्स में, आप वो कमेंट में डाल सकते हैं, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हर एक तक, साथी तक जो है ये न्यूज पहुंचे। और मैं यही आपसे मैंने बात करनी थी। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ खड़ी है, ये आपकी अपनी पार्टी है। और जम्मू कश्मीर अगर आप लोगों ने मौका दिया, हम लोग, मैं तनवीर हुसैन कुछ नहीं, मैं बार बार जब ट्रेड यूनियन में तब भी यही बात कहता हूं, आज जब पॉलिटिकल पार्टी में, आज भी मैं यही बात कहता हूं कि तनवीर हुसैन आप लोगों की पैरों की धूल है। और जो थोड़ी सी धूल अगर आपने आशीर्वाद दिया मुझे माथे पे लगाने के लिए, आपने दुआ दी,
तो हम जम्मू कश्मीर में दिखा देंगे कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। और मैंने फर्स्ट दिन से कहा है कि मैं पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, इस पॉलिटिक्स को बदलने के लिए आया हूं। जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों की आवाज, जिनको जिस आवाज को दबाया गया है, जिस सेक्टर की आवाज को दबाया गया है, उसकी आवाज बनने में आया हूं। क्योंकि पावर तो मेरे पास है नहीं कि मुझे वो है कि मेरे पास पेन हो को मैं साइन करके वो करूं, लेकिन जितनी पावर आप लोगों ने मुझे दी है, जितना मेरा हैसियत के मुताबिक, मैं लास्ट टाइम एलजी साहब से मिला, आज मैं दिल्ली में आया हूं, फिर जाके मैं कोशिश करूंगा वहां अफसरों से मिलने की कोशिश करूंगा, जो जो आपके इश्यूज है वो आप तक पहुंचाने की। लेकिन जब आप पूरी पावर मुझे देंगे, जब आप पूरा मुझे एतमाद अपना देंगे, तो इंशाल्लाह खुदा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, आने वाले टाइम में आपके मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हल होंगे और वन स्ट्रोक से हल होंगे। मेरा वादा आपके साथ है। तनवीर हुसैन रात दिन 24 घंटे 24/7 मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी। आप जब भी चाहें, जब फोन करें, जब जो मुद्दा उठाना होगा वो मुद्दा हम उठाएंगे। तो लेकिन आपसे यही अपील है कि जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, आगे भी सपोर्ट कीजिए और हम दिखा देंगे। ये आज के लीडर क्या ये बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जी ये सीएम बनेगा, वो सीएम बन, देखिए साथियों, हम सीएम बनने के लिए नहीं आए, मैं एमएलए या मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन जब कुर्सियों पे, जब इस वक्त बात करने की बात आती है, इस वक्त आप मजदूरों की बात आती है, मिडिल एक्ट की बात आती है, यूथ की बात आती है, तो इस टाइम हम बात कर रहे हैं। और जब कुर्सी पे बैठने की बात आती है, उस टाइम ये लोग कुर्सी पे क्यों बैठेंगे? उस वक्त ये लोग क्यों, जब इस वक्त आप लोगों को जरूरत है, इस वक्त आप लोगों की आवाज उठाने की जरूरत है, इस वक्त हम न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, हम यहाँ कैसे खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हम चाहते हैं कि आपकी आवाज सेंटर तक पहुंचे और यहाँ से जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। उस आवाज को उठाने के लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़ेगी, हम जान देने और आखिरी सांस भी अगर तनवीर हुसैन को कुर्बान करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे। लेकिन आने वाले चुनाव में इन लोगों को आपको जरूर जवाब देना है, इन लोगों को जरूर आपको समझाना है कि हकीकत में लीडर कौन है। और लीडर वही है साथियों, एमएलए बनना मेरा कोई ख्वाब नहीं, मेरा मिनिस्टर बनना कोई ख्वाब नहीं है, आपसे वोट लेना कोई मुझे शौक नहीं है। लेकिन लीडर वो है जिसके साथ लोग हैं, जो लोगों की बात करते हैं, उसको लीडर कहते हैं। ये नहीं कि जम्मू में जाके बड़े बड़े भाषण दे दिए, इंटरनेशनल बातें की, लेकिन हमारे लोगों की हालत इस वक्त क्या है, घरों की, हमारे लोगों के पास सैलरी नहीं है, हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, हमारे लोग परेशान हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे फिर एक बार मैं साथी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप साथियों ने सपोर्ट दिया, और फिर ऐसे कई विषय पे आपसे फिर मैं लाइव आऊंगा। फिलहाल मैं दिल्ली से इस वक्त लाइव हूं, और मैं आपके जो भी मुद्दे और भी मेरे पास कमेंट में आएंगे, मैं उनको भी उठाने की कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर आके फिर हम एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आपका अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, और आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक तनवीर हुसैन और उसकी पूरी टीम, उसकी पार्टी, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो या चाहे वो पार्टी हो, आप लोगों के हकों के लिए लड़ेगी, और आखिरी सांस तक भी आप लोगों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार फिर मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। लास्ट पे एक शायर आपके नजर करना चाहता हूं कि हम आपके खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम आपके खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरा करते मेरे दोस्त, ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरा करते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों के जो साथी हमारे साथ बने रहे। तो एक बार फिर यही अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर साथ तक ये मैसेज पहुंचे। और अब यकीन रखिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी तनवीर हुसैन को खड़ा करोगे, कि तनवीर हुसैन बिकेगा नहीं, अपना सर कटा सकता है लेकिन सर किसी के सामने झुकाएगा नहीं। फिर मैं आपका तमाम साथियों का शुक्रिया करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।